वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के सामने एक प्लानिंग लेके आए हैं। अगर आपको यह प्लानिंग अच्छा लगता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। प्लानिंग ये है कि अगर इस चैनल की फैमिली मेंबर बढ़ जाती है तो झारखंड ज्योग्राफी का पूरा लाइव क्लास 6-7 घंटा होगा, 6 या 7 घंटा होगा। 6-7 घंटा होने के बाद पूरा आपका ज्योग्राफी का पूरा जहां लो लेवल से हाई लेवल तक चीज़ों को कवर कर दिया जाएगा। आपसे फिर कहीं किसी तरह की क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मतलब अर्थात एक दिन में पूरा ज्योग्राफी खत्म किया जाएगा। पूरे लाइव क्लास में पूरे ज्योग्राफी को खत्म किया जाएगा, चाहे वह 6-7 घंटा का हो या 8 घंटा का हो या जितना घंटा का हो, वो आपका एक क्लास में कवर किया जाएगा। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको पहले से ही देख लेना पड़ेगा सारी चीज़ें कि आपको आती है कि नहीं। उस समय सिर्फ डिस्कस होगा, कहाँ डाउट है, कहाँ क्या परेशानी है, इस चीज़ को देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड की नदियाँ के बारे में। झारखंड की नदियाँ से रिलेटेड आपके एक जो लेसन है वो पहले पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप उस लेसन को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देखें, फिर सारी की सारी जानकारी प्राप्त करें, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। रटने से कुछ नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है और चीज़ों का किसी के सामने आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे उत्तरवर्ती नदियां के बारे में। उत्तरवर्ती नदियां कहने का मतलब कि झारखंड की कोई भी दिशा से कोई भी नदी निकले, लेकिन उसका जो मुहाना होगा वह उत्तर दिशा में होगा। मुहाना बोले तो उसका अंतिम छोर जहां उसका अंत होगा, वह उसका जो प्रवाह दिशा होगा, उसका जाने का जो दिशा होगा, वह फाइनली उत्तर दिशा में की ओर होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी नदी कहीं से भी निकले, लेकिन उसका प्रवाह क्षेत्र होगा वह उत्तर की ओर होगा। यह चीज हम लोग पहले देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी के बारे में। पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी के बारे में। पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहने का मतलब कोई भी नदी। देखिए, हम आपको झारखंड की मैप यहाँ दर्शाने की कोशिश किए हैं। हालांकि मैप अच्छी तरह से हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश किए हैं। कहाँ कौन डिस्ट्रिक्ट है आपके माइंड में ये चलना चाहिए। चूंकि ज्योग्राफी एक बार खत्म कर चुके हैं तो चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। ठीक है, कहने का मतलब कि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती जो नदी है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी नदी कहीं से भी निकले, उसका फाइनल जो प्रवाह क्षेत्र होगा वह पूरब की ओर होगा, उसका मुहाना पूरब की ओर होगा या तो उसका मुहाना दक्षिण की ओर होगा। फर्क ये नहीं पड़ता कि नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन ये फर्क पड़ता है कि उसका मुहाना या तो दक्षिण दिशा में होगा या तो पूरब दिशा में होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी। ठीक है, अब देखते हैं कि पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी के अंतर्गत कौन कौन से नदियाँ आते हैं, कौन कौन सी नदियाँ के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो पहले देखिए कि दामोदर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी, मोर या मयूराक्षी नदी, ब्राकर नदी, ब्राह्मणी नदी या ब्रासल लोई नदी, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको हम एक ट्रिक देते हैं। हालांकि ये चीज़ें याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आते हैं। तो आपको हम एक यहाँ ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक ये है कि यहाँ है 10 याम गायब है। जैसा कि बहुत सारे आमों का ढेर रहता है, जिसे हम लोग आम बोल में बोलते हैं कि 10 आम गायब हो गया है या तो 10 आम गायब है। ठीक है, तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या निकल के आता है। देखिए, दा से आता है दामोदर नदी, और एक होता है दा से दक्षिणी नदी, दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, सा से आता है शंख नदी। हालांकि सा ये होगा यहाँ शंख में, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखने के लिए शंख नदी और स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, अभी आता या से होगा आपका अजय नदी। ठीक है, मां से होगा आपका मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी या मोर नदी वही नदी है। झारखंड की एक ऐसी मयूराक्षी या मोर नदी है जिसमें बरसात के दिनों में यहाँ नाव चलाया जा सकता है। झारखंड की एक ऐसी नदी है मोर नदी या तो मयूराक्षी नदी, जिसमें
जिसमें बरसात के दिनों में नाव चलाना संभव है, यहाँ नाव चलाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका माँ से मयूराक्षी नदी। अब आपका गा आता है, ठीक ना। गा से आपका आता है गुमानी नदी। हालांकि आपका गुमानी नदी यहाँ आप यहाँ कर लीजिए, गुमानी नदी आपका यहाँ कॉलम में छूट चुका है, तो आप यहाँ गुमानी नदी के बारे में लिख लीजिए। अब आपका आता है बा, या को छोड़ दीजिएगा, बा लीजिएगा। ठीक है, बा से 3 नदी आते हैं, जो है आपका ब्राकर नदी, ब्राह्मणी नदी और ब्रासलोई नदी। ब्रासलोई नदी, चीजें को देखिए, आपका ये ट्रिक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है कि आपका पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी के अंतर्गत कौन कौन नदियां आते हैं, ये चीजें आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, काफी लंबे दिनों तक आते रहे या ना रहे, लेकिन आपका ये ट्रिक है 10 आम गायब है। यही ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो यही ट्रिक के अंतर्गत सारे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां आ जाती है। उम्मीद है चीजें आपको समझ आया होगा। आप इस ट्रिक को लिख लें, 10 आम गायब है, बाकी जो है आपको हम लिखवा चुके हैं। अगर फिर भी कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूर्ण सहायता की जाएगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग देखते हैं कि पहला हम लोग दामोदर नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, इसका सहायक नदी कहाँ है, चीज़ें को हम लोग देख लेंगे। आपको मैप की सहायता से हम कुछ बता देंगे, आपकी बताने की जरूरत नहीं है, पहले हम बता चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जहां जरूरत पड़े कि चीजें थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, ट्रिक अप्लाई कीजिए। आपके दिमाग में कोई ट्रिक आता है, वैसा अगर ट्रिक बना पा रहे हैं तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है कि बुक में ट्रिक रहेगा वही ट्रिक अवेलेबल है, नहीं, ऐसा नहीं। चलिए आते हैं, हम लोग दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। पहले दामोदर नदी पहला आता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दामोदर नदी के बारे में देखिए। दामोदर नदी का आता है कि उद्गम क्षेत्र कहाँ है। उद्गम क्षेत्र तो ये है लातेहार के टोरी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं, मुहाना किसे कहते हैं, अपवा क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है तो पहले आप वीडियो को देख लें। थोड़ा सा हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि उद्गम क्षेत्र कोई भी नदी जहाँ से निकलना स्टार्ट करती है उसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं, या जहाँ हम शॉर्ट में अगर बोलें तो जहाँ से कोई भी नदी जन्म लेती है उसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब मुहाना कहाँ है, जहाँ कोई नदी जिस नदी का अंतिम छोर होता है, जब कोई नदी जिस जगह पे अंत होता है जिस नदी का, उसे हम लोग कहेंगे मुहाना। सहायक नदी क्या है, वैसी नदी जो किसी अन्य नदी को बहने में सहायता करती हो और उसकी परवाह अर्थात उनकी धारा में परिवर्तन लाती हो, अर्थात धारा में गति लाती हो, उसे हम लोग कहते हैं सहायक नदी। अपवा क्षेत्र कहने का मतलब कि कोई भी नदी, मान लिया जाए रांची के टोरी क्षेत्र से निकल रही है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकल रही, वो कौन कौन जिले से होकर के गुजरेगी, उसी को हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग देखें कि उद्गम क्षेत्र इसका कहाँ है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से। टोरी क्षेत्र से, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी कौन है, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है, तो एक है आपका ब्राकर नदी, कोनार नदी, कतरी नदी, जमुनिया नदी, इसका एक ट्रिक है। हालांकि सहायक नदी कौन कौन से साथ चीजें नहीं समझ आए तो आपको एक ट्रिक है, कब जाना है। ऐसे आप लोग आम चाल में बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं, कहाँ से कतरी नदी, कहाँ से कतरी नदी, और कहाँ से कोनार नदी, ठीक है। बा से ब्राकर नदी, और एक और बा से होता है बोकारो नदी,
यहाँ छूट गया बोकारो नदी, बोकारो नदी, जा से जमुनिया नदी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ट्रिक है, ट्रिक को समझ लीजिएगा कि अगर पूछे कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है तो आप ट्रिक आ रखिएगा कब जाना है, कब जाना है, इसी ट्रिक है। तो इसी ट्रिक पे आप बैठा लीजिएगा। यास अपवाह क्षेत्र कहाँ है? देखिए रांची लातेहार टोरी क्षेत्र, लातेहार ये जिला है। ठीक है, यही लातेहार जिला है। अगर आपको मैप समझ आया होगा तो ये कौन कौन जिले से होकर गुजरती है? देखिए हजारीबाग से ऐसे होकर गुजरती है, हजारीबाग से यहाँ आपका है लोहरदगा से, ये लोहरदगा है, ये हजारीबाग से, आपका गिरिडीह से, रांची से, धनबाद से, बोकारो से गुजरती है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप? इस चीज़ को देख के लिख लीजिए, लोहरदगा से, हजारीबाग से, रांची से, लोहरदगा से, हजारीबाग से, रांची से, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो से फाइनली ये जाके हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना बोलिए कि इसका मुहाना हुगली नदी है, मुहाना हुगली नदी है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आया होगा। आप इतना चीज़ें समझ लीजिए, इसके चीज़ें और थोड़ा सा लिख लीजिए कि झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, दामोदर नदी है। अब प्रश्न ये आता है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, तो बता दीजिए कि इसका पूरा कितनी लंबाई है इसकी? तो 524 किलोमीटर। अब इसकी पूरी लंबाई 524 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी कितनी लंबाई है? तो 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। अब देखिए हर खूबसूरती खतरनाक होती है, 524 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, टोटल की बात करें झारखंड में 590 किलोमीटर 290 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। ठीक है, ये खूबसूरती है, लेकिन खतरनाक ये है कि ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी आपका दामोदर नदी है। ठीक है, और इसमें से लिखिए, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग एक देव नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा इसे हम लोग जानते हैं कि बंगाल के शौक के नाम से भी जानते हैं, बंगाल के शौक के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी चीज़ें हो गई, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो दक्षिणी कोयल नदी जो निकलती है वो रांची के नगड़ी गांव से निकलती है, रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। इनकी सहायक नदी कौन है? दक्षिणी कोयल, का से कोयल है तो इसकी सहायक नदी का से ही है, कारो नदी। इसका अपवाह क्षेत्र कौन सा है? देखिए आप, अगर आपके दिमाग में अगर मैप चल रहा हो कि कौन जिला कहाँ स्थित है, रांची ये क्षेत्र है। रांची से निकलती है आपका लोहरदगा जाते हुए, आपका गुमला जाते हुए, आपका सिंहभूम जाते हुए ये उड़ीसा जा पहुँचती है। ठीक है, उड़ीसा जा पहुंचती है और ये उड़ीसा में फाइनली जाके शंख नदी से मिल जाती है। हालांकि अब झारखंड का बॉर्डर यहाँ तक है, आपको हम दिखाए हैं। बाकी आपको भी पता है कि झारखंड के दक्षिण साइड में उड़ीसा है और ये इसका प्रवाह क्षेत्र दक्षिण साइड ही है और दक्षिण साइड में उड़ीसा है, उड़ीसा में जाके ये मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है वो कारो नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र हम क्या बताएं आपको, एक तो रांची होगा ही क्योंकि ये रांची से निकल रही है, रांची एक होगा आपका, एक दूसरा है गुमला और आपका एक है लोहरदगा जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं, और एक है आपका सिंहभूम। चीज़ों को आप देखिए। ठीक है,
अब आता है इसका मुहावना कहाँ है, अर्थात इसका अंतिम छोर कहाँ है। जैसा कि मैं आपको बताया कि उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा में किस नदी से जाके मिलती है, तो ये मिलती है शंख नदी से। और कहाँ मिलती है, तो ये उड़ीसा में मिलती है। अब प्रश्न यहाँ एक और प्रश्न देखने को मिलता है कि ठीक है, इसका जो अपवाद क्षेत्र है, उपवाद क्षेत्र रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो क्या है, कितना पड़ता है किलोमीटर, तो इसका किलोमीटर की अगर बात किया जाए तो 11,099 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि इसका तो ठीक है, लेकिन दामोदर नदी का भी तो होना चाहिए, तो दामोदर नदी का भी किलोमीटर की अगर बात करें तो ये है अपवाह क्षेत्र। अगर किलोमीटर में की बात की जाए तो दामोदर नदी की ये है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, साथ ही साथ अगर हो सके तो आप साथ में लिखते चलें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब आते हैं हम लोग शंख नदी के बारे में। शंख नदी के बारे में, शंख नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह गुमला ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पूछे कि कौन प्रखंड, गुमला के कौन प्रखंड, तो चैनपुर प्रखंड से ये निकलती है, चैनपुर प्रखंड से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन है, तो इसकी सहायक नदी है वह है केदार, कोक, चीरा और लावा, ये सारे इनके सहायक नदी हैं, सहायक नदी हैं। ये गुमला से निकल रही है, गुमला आपका ये पड़ रहा है, गुमला से निकल रही है, ठीक है। ये फाइनली आके कहाँ मिलेगी, शंख नदी में मिलेगी। और इसका अपवाद क्षेत्र, इस नदी का अपवाद क्षेत्र सिर्फ गुमला में ही है, गुमला में ही। और इसका मुहाना जो है वह शंख नदी है, इसका मुहाना जो शंख नदी है, ठीक है। इसकी मुहाना दक्षिणी कोयल है, दक्षिणी कोयल है। ध्यान दीजिएगा कि शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल का मुहाना शंख नदी है। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, गुमला इसका अपवाद क्षेत्र, अगर किलोमीटर की बात की जाए तो कितने किलोमीटर, ठीक है, अगर किलोमीटर की बात की जाए तो कितने किलोमीटर, तो 4,201 किलोमीटर, 4,201, 102 किलोमीटर, ठीक है। अब आता है स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, हम लोग चीजें को देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो आपको स्वर्ण रेखा नदी का जहाँ उद्गम क्षेत्र है वहीं दक्षिणी कोयल नदी का भी उद्गम क्षेत्र है। कहने का मतलब कि इन लोग का जो दक्षिणी कोयल का उद्गम क्षेत्र और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्षेत्र भी रांची के नगरी गांव से ही है, रांची के नगरी गांव से ही स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एक पहली ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए रांची से निकल रही, ये बंगाल की खाड़ी इधर जाएगी। हम आपको पढ़ा ही रहे हैं पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी, या तो नदी इधर गिरेगी या तो इधर गिरेगी, तो ये पूर्व की ओर गिर रही है, रांची के नगरी गांव से निकल रही है। इसका सहायक नदी क्या है, अरे इसका सहायक नदी आपको आज क्या रखना है, का और खा रख लीजिएगा। इसका सहायक नदी है, का मतलब काची नदी और खा से खर कई नदी। अरे एक और रखिएगा तो कोकरो नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो का और खा आप लोग याद रख लीजिएगा, चीजें आपको समझ आ जाएगी। अब आती है कि इसका अपवाद क्षेत्र क्या है, इसका अपवाद क्षेत्र क्या है, तो इसका अपवाद क्षेत्र रांची है, रांची है, धनबाद है, धनबाद इसकी रांची और धनबाद है, ये इधर से सीधा निकल जाती है, ठीक है। अपवाद क्षेत्र इसका ही है। इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका जो मुहाना है वह कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये फाइनली गिरती है, ठीक है। तो आप चीज़ें को लिख लीजिएगा। स्वर्ण रेखा नदी में एक विशेषता है कि इसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने
के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है अजय नदी के बारे में। अजय नदी के बारे में, इसका भी अफवाह क्षेत्र अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 11,868 किलोमीटर है। आइए अब हम लोग अजय नदी के बारे में चीजें देख लेते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसे लिख लें, लिखे नहीं होंगे स्क्रीनशॉट ही ले लें। आइए अब हम लोग देखते हैं अजय नदी कहाँ से निकलती है। आपको बता दें कि अजय नदी जो निकलती है वह मुंगेर जिला से निकलती है, बिहार से निकलती है। प्रश्न ऐसा भी आता है कि बिहार से निकलने वाली नदी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ेंगे, तो बिहार से निकलने वाली नदी जो है वो अजय नदी है। इसका भले ही उद्गम क्षेत्र बिहार रहा हो, लेकिन ये झारखंड के देवघर और दुमका जिला को टच करती है। इसी के कारण प्रॉब्लम बढ़ गया और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला है। अब मुंगेर जिला कहाँ है? अरे भाई गिरिडीह यहाँ है। गिरिडीह देवघर के बीच थोड़ा सा देखिएगा तो मुंगेर जिला है। मुंगेर जिला से आपका निकलती है अजय नदी, और अजय नदी देवघर और दुमका को टच करती है। कहने का मतलब ये है कि उद्गम क्षेत्र इसका कहाँ हो गया, तो इसका उद्गम जो क्षेत्र हो गया वह मुंगेर जिला हो गया। मुंगेर जिला पड़ता कहाँ है? बिहार में पड़ता है। पढ़ रहे हैं हम क्यों? क्योंकि देवघर दुमका को टच करती है। अब आता है इसका सहायक नदी कौन है, तो इसका सहायक नदी का नाम है जयंती और पत्थरो, इसकी सहायक नदी है। अब आता है इसका अपवाद क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये चीज़ें हम आपको भी बता चुके हैं कि दुमका और ये देवघर को टच करती है, देवघर को और दुमका को टच करती है। ठीक है, अब आता है कि इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना ये ना भागीरथी नदी में ये आके मिल जाती है, भागीरथी में ये मिल जाती है। अब प्रश्न ये आता है, प्रश्न ये आता है कि इसका किलोमीटर में अगर देखा जाए अफवाह क्षेत्र तो क्या है, तो इसका 3,612 किलोमीटर है। ठीक है, 3,612 किलोमीटर है। अब आइए हम लोग देखते हैं अजय नदी के बारे में, चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। अब मयूराक्षी नदी ये होता है ना, ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, तिऊर या त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी, अब ये कहाँ से है, तो ये देवघर से निकलती है। ठीक है, देवघर से निकलती है। ठीक है, अब ये जब देवघर से निकलती है तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, किसकी सहायक नदी, तो मयूराक्षी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसका सहायक नदी है, थोड़ा इसको याद रखिएगा, धोई, टिपरा, दाउना, भामरी, मुनबिल, पुसरो, सिंध इसकी सहायक नदी है। इसका अपवाद क्षेत्र हम लोग देखते हैं कि ये जो निकल रही है वह देवघर से निकल रही है, अर्थात देवघर, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ इनके अपवाद क्षेत्र हैं, इनके पाकुड़ इनके अपवाद क्षेत्र हैं। तो इसका देखिए देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज इनके अपवाद क्षेत्र हैं, साहेबगंज इनके अपवाद क्षेत्र हैं। ठीक है, अब आता है कि इनका मुहाना कहाँ है, तो इनका मुहाना है गंगा नदी। गंगा नदी में ये फाइनली जा कर के मिल जाती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ एक आपका छुपा है गुमानी नदी। ठीक है, अब ये गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गुमानी नदी जो निकलती है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ आपका छुपा हुआ है गुमानी नदी। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो राजमहल के पहाड़ी से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। इसके सहायक नदी मेरेल नदी है, इसके सहायक नदी मेरेल नदी है। ठीक है, इसका जो अपवाद क्षेत्र है, इसका जो अपवाद क्षेत्र है या इसका मुहाना तो गंगा नदी है,
गंगा नदी है और इसके जो अपवाद क्षेत्र हैं, इसका अपवाद क्षेत्र के बारे में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अब आते हैं बराकर नदी के बारे में। चीजें आप देख लीजिए बराकर नदी के बारे में। तो ये बराकर नदी के बारे में देखा जाए तो इनका बराकर नदी का उद्गम जो क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र जो है वह हजारीबाग से नदी निकलती है। अब हजारीबाग के एक पद्मा क्षेत्र है, पद्मा क्षेत्र है उत्तर दिशा में, वहीं से ये नदी निकलती है। अब प्रश्न आता है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। इसकी सहायक नदी है उसरी नदी, उसरी नदी। इसका अपवाद क्षेत्र, अपवाद क्षेत्र इसका जो है वो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है, गिरिडीह और धनबाद है। ठीक है, हजारीबाग ये है, गिरिडीह को टच करते हुए जाएगी और यहाँ आपका धनबाद है, ये टच करते हुए आपका दामोदर नदी में मिल जाएगी। अर्थात इसका मुहाना कहाँ हुआ, तो इसका मुहाना जो हुआ वह दामोदर नदी हुआ, इसका मुहाना जो हुआ वह दामोदर नदी हुआ। शॉर्ट में आप इसे खींचना चाहें, देखना चाहें तो आपका यहाँ हजारीबाग है, हजारीबाग से निकल रही है, आपको सीधा लेके जा रही है, ये दामोदर नदी में ये फाइनली मिल जाती है, फाइनली ये मिल जाती है। तो ये दामोदर नदी में यहाँ मिल जाती है। कहाँ मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल नहीं, एक जगह है वर्धमान में मिलती है, वर्धमान में मिलती है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। ब्राह्मणी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो ये है दुधवा पहाड़ी। अब प्रश्न आता है कि दुधवा पहाड़ी कहाँ है, तो दुधवा पहाड़ी आपका दुमका में है। कहाँ है, तो दुमका में है, ये दुमका से निकलती है। ठीक है, अब इसका जो है सहायक नदी कौन है, तो इनका सहायक नदी जो है वह है गुमरो और एरो, गुमरो और एरो इसके सहायक नदी है। और इनका जो है वह मुहाना कहाँ है, मुहाना कहाँ है, तो मुहाना इसका गंगा नदी में है, मुहाना इसका गंगा नदी में है। प्रश्न अब आता है कि आपका एक नदी बचा हुआ है ब्रासलोई नदी, ब्रासलोई नदी जो है इसका जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र है कहाँ है, तो ये बांस के पहाड़ी से निकलती है। अब ये बांस की पहाड़ी से निकलती है, मतलब कौन जिला से निकलती है, तो ये गोड्डा जिला से निकलती है। और इसका बस मुहाना है, मुहाना इसका है जो वो गंगा नदी है। यही सारी जो चीज़ें आपको हम बताएं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ज़्यादा चीज़ें आपको। हालांकि लो लेवल से हाई लेवल तक जो भी एग्जाम होंगे आपके इतने में कवर करवाए जाते हैं, आपके इतने में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बस मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।